हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेंगे हिस्ट्री के संपूर्ण चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, समाजवाद और साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? आंसर डी, कार्ल मार्क्स को। क्वेश्चन नंबर 2, लाल सेना का गठन किसने किया था? आंसर सी, ट्रॉट्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 3, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? आंसर है 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? आंसर बी, 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, वार एंड पीस किसकी रचना है? आंसर बी, टॉल्स्टॉय की। क्वेश्चन नंबर 6, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? आंसर डी, रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 7, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर बी, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? आंसर डी, लंदन में। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1864 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? आंसर ए, रूस में। क्वेश्चन नंबर 10, चेका क्या था? आंसर बी, पुलिस दास था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? आंसर सी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 13, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आंसर बी, नवंबर 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? आंसर डी, 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर डी, 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? आंसर डी, रूस और जर्मनी के बीच। क्वेश्चन नंबर 17, रूस का पहला समाजवादी कौन था? आंसर सी, लेनिन। क्वेश्चन नंबर 18, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? आंसर बी, 1818 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, रास्पुटिन कौन था? आंसर फर्स्ट पादरी। क्वेश्चन नंबर 20, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? आंसर सी, जर्मनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? आंसर है 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, दास कैपिटल की रचना किसने की? आंसर डी, कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 23, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आंसर डी, आर्थिक समानता पर। क्वेश्चन नंबर 24, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? आंसर बी, जार। क्वेश्चन नंबर 25, कैमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? आंसर बी, क्रांति का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 26, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 1 मई को। 27, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? आंसर बी, वार एंड पीस को। क्वेश्चन नंबर 28,
कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? आंसर सी, एंजियल्स के साथ। समाजवाद की बाइबिल किसे कहा जाता है? आंसर ए, दास कैपिटल को। क्वेश्चन नंबर 29, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? आंसर सी, ऑस्ट्रिया की। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? आंसर डी, सेंट साइमन। क्वेश्चन नंबर 31, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? आंसर ए, सोवियत संघ में। क्वेश्चन नंबर 32, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? आंसर ए, लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 33, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आंसर बी, लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 34, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? आंसर सी, गोर्की। क्वेश्चन नंबर 35, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? आंसर सी, अक्टूबर की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 36, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? आंसर बी, लेनिन। क्वेश्चन नंबर 37, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? आंसर बी, 1827 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? आंसर ए, ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? आंसर ए, रूस में। क्वेश्चन नंबर 40, वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? आंसर बी, इवान तुर्गनेव। क्वेश्चन नंबर 41, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आंसर सी, लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 42, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? आंसर डी, जार निकोलस द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर 43, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? आंसर बी, स्टालिन ने। क्वेश्चन नंबर 44, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? आंसर डी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 45, 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? आंसर बी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। चैप्टर 3, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर डी, कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 2, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? आंसर सी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 3, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? आंसर सी, पोलोन। क्वेश्चन नंबर 4, नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? आंसर डी, कंबोडिया के। क्वेश्चन नंबर 5, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? आंसर बी, फान बोई चाउ ने। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? आंसर बी, हनोई समझौता। 1946 में हनोई समझौता और 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7,
किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए करार दिया? आंसर ए रसेल ने। क्वेश्चन नंबर 8, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? आंसर निक्सन। क्वेश्चन नंबर 9, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? आंसर डी क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का। क्वेश्चन नंबर 10, जिनेवा समझौता कब हुआ था? आंसर ए 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? आंसर डी 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? आंसर ए जोंगुएन आई। क्वेश्चन नंबर 13, दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? आंसर बी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 14, क्रांतिकारी संगठन होई के नेता कौन थे? आंसर ए फान बोई चाओ। क्वेश्चन नंबर 15, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? आंसर बी 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? आंसर ए 1868 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? आंसर ए मलक्का में। क्वेश्चन नंबर 18, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? आंसर निक्सन के समय। क्वेश्चन नंबर 19, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर सी पथ प्रदर्शक। क्वेश्चन नंबर 20, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर सी 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर सी सूर्यवर्मा द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिकी ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? आंसर ए जहरीला। क्वेश्चन नंबर 23, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? आंसर बी 1863 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? आंसर बी सिहानुक की। क्वेश्चन नंबर 25, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? आंसर डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? आंसर सी पाथेट लाओ की। क्वेश्चन नंबर 27, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? आंसर ए जोंगुएन आई ने। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर डी 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? आंसर ए हुयेन फोसो। क्वेश्चन नंबर 30, हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। आंसर नंबर सी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। क्वेश्चन नंबर 31, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? आंसर डी ईसाइयत के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 32,
किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? आंसर सी, कैनेडी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 33, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? आंसर 1907 ईस्वी में। ए। क्वेश्चन नंबर 34, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौतों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर बी, हनोई समझौता से। क्वेश्चन नंबर 35, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो हिंद चीन में कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तीनों आते हैं, चीन नहीं। तो आंसर डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 36, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? आंसर डी, हो ची मिन्ह ने। क्वेश्चन नंबर 37, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? आंसर डी, फ्रांसीसी ने। क्वेश्चन नंबर 38, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? आंसर सी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 39, लियांग किचाओ कौन थे? आंसर ए, चीनी सुधारक। क्वेश्चन नंबर 40, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? आंसर ए, चीनी का। क्वेश्चन नंबर 41, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? आंसर डी, 1887 से। थैंक यू फॉर वाचिंग द चैप्टर नंबर 4, भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइम में बहुत सारे क्वेश्चनों का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर पहला, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? आंसर सी, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? आंसर 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? आंसर से, दांडी यात्रा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? आंसर ए, गांधी इरविन समझौता को। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर डी, ए ओ ह्यूम को। क्वेश्चन नंबर 6, आर्स एक्ट किसने लागू किया था? आंसर सी, लीडन ने। क्वेश्चन नंबर 7, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? आंसर है 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? आंसर ए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? आंसर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान का। क्वेश्चन नंबर 10, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? आंसर ए, गांधी और जिन्ना के बीच। जिन्ना एक वकील था। क्वेश्चन नंबर 11, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? आंसर डी, हंटर समिति का। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? आंसर ए, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। क्वेश्चन नंबर 13,
गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? आंसर ए, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 14, रंपा विद्रोह कब हुआ था? आंसर ए, 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? आंसर ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 16, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को किसने वापस लिया था? आंसर डी, लॉर्ड हार्डिंग ने। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? आंसर ए, 1929 लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 18, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? आंसर बी, 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? आंसर सी, लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? आंसर बी, 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? आंसर सी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 22, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? आंसर डी, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 23, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? आंसर डी, M.N. राय ने। क्वेश्चन नंबर 24, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर सी, सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 25, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आंसर ए, दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 26, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? आंसर बी, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 27, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? आंसर डी, 1 मार्च 1932 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 28, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर सी, विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 29, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? आंसर सी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 30, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन द्वारा दी गई? आंसर ए, बारडोली आंदोलन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आंसर ए, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? आंसर 1930 ईस्वी में तुर्की देश के शासक के समर्थन में। क्वेश्चन नंबर 33, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? आंसर डी, 1933 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? आंसर डी, मोपला विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 35, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? आंसर ए, 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की?
आंसर ए M.N. राय ने। क्वेश्चन नंबर 37। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? आंसर सी 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आंसर बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 39। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? आंसर डी 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर डी 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आंसर रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर ने से। क्वेश्चन नंबर 42। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? आंसर सी मैकडोनाल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 43। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था? आंसर डी किसानों पर। तीन कठिया प्रणाली में 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा में नील की खेती करनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 44। टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? आंसर ओरोबो आदिवासियों में। क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? आंसर सी जर्मनी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई। क्वेश्चन नंबर पहला। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? आंसर ए इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर डी 1966 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? आंसर ए इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 में किसने खोली? आंसर डी कावासी नानाजी दाभर ने। क्वेश्चन नंबर 5। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? आंसर सी कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 6। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? आंसर ए कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 7। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? आंसर डी 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? आंसर बी 1770 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? आंसर सी 1881 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10। वाटरफोन स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? आंसर सी रिचर्ड आर्कराइट ने। क्वेश्चन नंबर 11। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? आंसर सी जेम्स हारग्रीव्स ने। क्वेश्चन नंबर 12।
भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? आंसर बी 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13। जमशेदजी टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? आंसर 1907 ईस्वी में। इसे शॉर्ट में टिस्को के नाम से जाना जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आंसर डी 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? आंसर बी 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? आंसर बी बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 17। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? आंसर डी 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? आंसर ए इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? आंसर सी तृतीय। क्वेश्चन नंबर 20। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? आंसर ए जमशेदपुर में। टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? आंसर ए जॉन के ने। क्वेश्चन नंबर 22। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? आंसर डी हम्फ्रे डेवी ने। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? आंसर है 1910 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? आंसर है वस्त्र उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 25। कपास वोटने की मशीन किसने बनाई थी? आंसर से इली व्हिटनी ने। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? आंसर ए धर्म सुधार आंदोलन। यह औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27। जल शक्ति से चलने वाले पावरलूम का निर्माण किसने किया? आंसर डी एडमंड कार्टराइट ने। क्वेश्चन नंबर 28। 1928 के ग्राई पावाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? आंसर बी विद्या देवी सरस्वती का। क्वेश्चन नंबर 29। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? आंसर बी जेम्स वाट ने। क्वेश्चन नंबर 30। बीसवीं शताब्दी में आयातित कपड़े में मैनचेस्टर के लेवर पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे?
आंसर बी महाराजा रंजीत सिंह के। क्वेश्चन नंबर 31, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? आंसर बी अब्राहम डर्बी ने। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? आंसर डी उद्योगों की राजकीय संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 33, आयुटेक का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? आंसर बी लाला लाजपत राय को AITUC का अध्यक्ष बनाया गया था। चैप्टर 6, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। क्वेश्चन नंबर 1, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? आंसर ए एबेनेजर हावर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 2, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? आंसर ए संपत्ति का। क्वेश्चन नंबर 3, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? आंसर डी 1870 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? आंसर ए श्रमिक वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए ग्राम, बी कस्बा, सी नगर, डी महानगर। तो ग्राम और कस्बा में जनसंख्या कम होते हैं, जबकि नगरों और महानगरों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। महानगरों में जनसंख्या नगर से अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर होगा महानगर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? आंसर डी मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 7, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? आंसर ए प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 8, शहर को आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार से क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? आंसर बी प्रभावी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? आंसर सी 40 लाख। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगति योगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? आंसर बी मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आंसर बी शहरीकरण का। क्वेश्चन नंबर 12, जिगुरात कहाँ बनवाए? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर 13, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुए थे? आंसर बी 1863 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी? आंसर सी 1819 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, देवागानेर
भारतीय आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? आंसर ए कलकत्ता नगर का। क्वेश्चन नंबर 16। आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? आंसर बी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? आंसर बी 1838 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? आंसर डी 1965 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? आंसर सी 1918 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20। फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकलते थे? आंसर डी 20 रथों पर। क्वेश्चन नंबर 21। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? आंसर सी 1786 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? आंसर सी एंड्रयू मियर्स। क्वेश्चन नंबर 23। लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए? आंसर डी बेसहारा लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 24। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? आंसर ए लंदन में। क्वेश्चन नंबर 25। लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? आंसर ए धनी लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 26। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? आंसर सी एबनेजर हावर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 27। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? आंसर सी बैरॉन हाउसमान का। क्वेश्चन नंबर 28। बैरॉन हाउसमान कौन था? आंसर बी सियों का प्रीफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? आंसर डी बहुमंजिली इमारत। क्वेश्चन नंबर 30। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? आंसर चार्ल्स द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर विरोधी आयाम को दिखलाया गया है? आंसर CID सी। क्वेश्चन नंबर 32। दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? आंसर ए राजा हरिश्चंद्र। यह भारत की सबसे पहली फिल्म बनी थी। क्वेश्चन नंबर 33। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? आंसर राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 34। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? आंसर डी औद्योगिक क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 35। पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? आंसर सी उदयन के समय में। क्वेश्चन नंबर 36। आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? आंसर सी शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 37। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? आंसर डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्वेश्चन नंबर 38। विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे?
आंसर ए मेसोपोटामिया में। क्वेश्चन नंबर 39, तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? आंसर पटना साहिब में। क्वेश्चन नंबर 40, विशाल स्नानागार कहाँ बना? आंसर ए मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 41, पेरिस के पुनर्निर्माण का उद्देश्य क्या था? आंसर पेरिस को भव्य नगर बनाना। क्वेश्चन नंबर 42, लंदन में अमेरिकियों के लिए आवासीय योजनाएं बनाने का मुख्य कारण क्या था? आंसर श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना। चैप्टर 7, व्यापार और भूमंडलीकरण। ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? आंसर बी 1970 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 2, गिरमिटिया किसे कहा जाता था? आंसर ए अनुबंधित मजदूरों को। क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? आंसर डी यूरोपीय संघ का। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? आंसर बी रेशम मार्ग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, बाजार का स्वरूप विश्व व्यापी किस क्रांति के बाद हुई? आंसर ए औद्योगिक क्रांति से, जो कि इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? आंसर सी 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? आंसर सी 1944 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? आंसर डी वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 9, पहले विश्व व्यापार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? आंसर ए अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया नामक शहर की स्थापना अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? आंसर बी पश्चिमी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 11, सिकंदर कहाँ का निवासी था? आंसर सी यूनान का। यूनान में मैक्दुनिया का शासक था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? आंसर सी अमेरिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? आंसर बी 18वीं शताब्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? आंसर बी 35%। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आंसर सी फासीवादी एवं नाजीवादी शासन।
फांसीवादी जर्मनी में थी जिसका नेतृत्व एडोल्फ हिटलर कर रहा था, और नाजीवादी व्यवस्था इटली में थी जिसका नेतृत्व मुसोलिनी कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आंसर बी, औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 17, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर सी, त्रिनिदाद में। क्वेश्चन नंबर 18, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? आंसर बी, चीन से। क्वेश्चन नंबर 19, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? आंसर सी, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 20, आलू अकाल किस देश में आरंभ हुआ था? आंसर बी, आयरलैंड में। आयरलैंड में आलू अकाल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? आंसर डी, ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 22, नूडल्स किस मुल्क का था? आंसर है चीनी मुल्क का। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? आंसर डी, उद्योग पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? आंसर ए, भारत से। क्वेश्चन नंबर 25, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? आंसर बी, 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? आंसर बी, 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? आंसर सी, फ्रांस। फ्रांस आर्थिक मंदी से सबसे कम प्रभावित हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आंसर सी, 1932 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर डी, 1995 में। इसे शॉर्ट में WTO के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 30, G3 की स्थापना कब हुई? आंसर सी, 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आंसर डी, 1944 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EIC की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर सी, 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? आंसर सी, मक्का का। क्वेश्चन नंबर 34, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? आंसर बी, 25 से 40 गुना। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले गए? आंसर डी, उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 36, पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? आंसर बी, अरबों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
आंसर सी दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? आंसर ए पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 39। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? आंसर सी हेनरी फोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 40। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? आंसर चीन में। डी। क्वेश्चन नंबर 41। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर डी बेरोजगारी। आर्थिक महामंदी के वजह से विश्व में बेरोजगारी छा गई। क्वेश्चन नंबर 42। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा था? आंसर बी लाल सागर के मुहाने पर। क्वेश्चन नंबर 43। दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर बी कार्डलेव। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? आंसर ए किसानों पर। क्वेश्चन नंबर 45। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? आंसर बी अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 46। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? आंसर ए वुडरो विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 47। अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए जाते थे? आंसर सी अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 48। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? आंसर डी जॉन विलियमसन ने। क्वेश्चन नंबर 49। विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किसकी सहायता मिली? आंसर से भारत में सोने के निर्यात से। क्वेश्चन नंबर 50। गिरमिटिया अम्मी किन्हें कहा जाता था? आंसर है जिसे अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया। चैप्टर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? आंसर बी जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 2। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? आंसर डी बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा कब किया गया? आंसर है 1766 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? आंसर ए रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, जिसने कहा था कि इंसान स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जनजीवन से जकड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5। चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? आंसर बी 1041 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? आंसर ए मार्को पोलो ने। क्वेश्चन नंबर 7। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? आंसर बी फिरोज शाह मेहता। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था? आंसर बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 9।
मार्टिन लूथर कौन थे? आंसर डी, एक धर्म सुधारक। क्वेश्चन नंबर 10, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहचानने वाला कौन था? आंसर बी, कैक्सटन। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? आंसर चीन। सर्वप्रथम कागज भी यहीं बना था। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? आंसर बी, यंग इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 13, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? आंसर, अमृत बाजार पत्रिका ने। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? आंसर सी, चीन। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तो? आंसर बी, मार्टिन लूथर किंग ने। क्वेश्चन नंबर 16, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर ए, 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? आंसर ए, चीन में। क्वेश्चन नंबर 18, एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? आंसर बी, चीनी पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 19, वुड ब्लॉक छपाई तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? आंसर डी, चीन में। क्वेश्चन नंबर 20, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? आंसर ए, चीन में। क्वेश्चन नंबर 21, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? आंसर सी, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 22, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? आंसर सी, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 23, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? आंसर ए, गुटेनबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 24, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? आंसर सी, रिचर्ड एम हो ने। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? आंसर ए, पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? आंसर बी, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? आंसर सी, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? आंसर ए, विलियम बोल्ट्स ने। क्वेश्चन नंबर 29, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? आंसर सी, लॉर्ड लीटन के समय में। क्वेश्चन नंबर 30, अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? आंसर बी, जेम्स ऑगस्टस हक्की ने। क्वेश्चन नंबर 31, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? आंसर डी, चार्ल्स डिकेंस ने। क्वेश्चन नंबर 32, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? आंसर बी, बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 33, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? आंसर ए, यमुना पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 34, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? आंसर बी, बांग्ला में। क्वेश्चन नंबर 35,
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? आंसर सी, दुर्गेश नंदिनी। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? आंसर डी, इंग्लिशमैन। क्वेश्चन नंबर 37। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर ए, मैक्सिम गोकी ने। क्वेश्चन नंबर 38। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? आंसर बी, चित्र बनाकर। क्वेश्चन नंबर 39। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? आंसर डी, मोतीलाल घोष ने। क्वेश्चन नंबर 40। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किस से आरंभ हुआ? आंसर सी, अक्षरों की छाप बनवाने से। क्वेश्चन नंबर 41। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? आंसर डी, चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किनके द्वारा छापी गई? आंसर बी, सर्वसाधारण पाठकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 43। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? आंसर सी, अंग्रेजी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 44। जापान में पहली बार पुस्तक किस वर्ष छपी थी? आंसर है 1868 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45। यूरोप में बोल्ड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? आंसर है 1295 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? आंसर है न्यू इंडिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47। फ्रांस में छपी बिली चायांग न्यू पुस्तकें कैसी थी? आंसर बी, सस्ती। क्वेश्चन नंबर 48। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? आंसर डी, बाइबल। क्वेश्चन नंबर 49। 95 स्थापना किसने लिखी? आंसर है मार्टिन लूथर किंग ने। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? आंसर सी, विलियम बेंटिक।